मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 सालों से हम लोग 100 से ज़्यादा बीमारी को ठीक कर रहे हैं जो आज के दिन मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आती है। कई बीमारी तो ऐसी है कि डॉक्टर को भी डाउट है और पेशेंट को भी डाउट है ये मेंटल बीमारी कैसे होती है, जिसकी कैटेगरी में आती है माइग्रेन, अर्थराइटिस, कैंसर, किडनी फेलियर और ऐसी कई बीमारियाँ हैं, स्किन डिजीज़, सेक्सुअल प्रॉब्लम, होमोसेक्सुअलिटी और कई बीमारी है जो सभी लोग मान चुके हैं कि मेंटल है, बट साथ में ये भी मान चुकी है इस सब बीमारी का कोई इलाज नहीं है और कोई दवाई इसको ठीक नहीं कर सकती है। तो जो बात है कि कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती है, ये बात 100% सही है, मगर ये सब बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये गलत है। ये सब बीमारी अब ठीक होती है। हम लोगों ने बहुत से पेशेंट को ठीक किया है, कईयों की हम लोग रिव्यू वीडियो भी लिए हैं और ये सब बीमारी ठीक होती है। अब ये मैं लिस्ट आपको बताना चाहूँगा। पार्किंसन, अल्जाइमर, ऑटिज़म, ADHD, शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, एपिलेप्सी, डिसलेक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, होमोसेक्सुअलिटी, अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो अब बहुत इम्प्रूव होता है। अभी कैंसर मैं नहीं बोल दूँगा 100% ठीक होती है, बट हमारा रोल बहुत बड़ा है ये बीमारी में से निकलने के लिए। और ऐसी कई बीमारी है जो हम 50 to 80% लोगों को ठीक करते हैं और जो सीरियस मेंटल इलनेस है उसको तो हम लोग 100% ठीक करते हैं। यानी जो बीमारी का असर अगर बॉडी तक पहुंच गया है तो उसको 100% रिकवरी पॉसिबल नहीं है, मगर जिसका बॉडी में कोई डैमेज नहीं हुआ है उसको हम लोग 100% ठीक करते हैं। अब हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं। सारे बीमारी को हम लोग फर्स्ट स्टेज पे ऑनलाइन प्रोग्राम में लेते हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम भी ये 100 आवर्स का, 500 आवर्स का, 1000 आवर्स तक का चलता है और रोज़ का मिनिमम 5 आवर्स तक का हम लोग प्रोग्राम देते हैं। हम लोग ने इसके लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट टेस्ट डेवलप किया है जिसका नाम हमने माइंड मैपिंग दिया है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट टेस्ट है। पेशेंट खुद ही देता है इसका टेस्ट और वो खुद ही समझ जाता है इस सब बीमारी का रूट कॉज क्या है और हमको पेशेंट्स बहुत कोऑपरेट करते हैं बीमारी को ठीक करने में। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंगर। पहले लोग बोलते थे टॉपिक होना चाहिए एंगर मैनेजमेंट, अब मैं इसमें चेंजेस करता हूँ। मैं बोलता हूँ अंडरस्टैंडिंग एंगर, दोनों साइड का, आपका खुद का एंगर को भी आपको अंडरस्टैंड करना है और सामने वाला आदमी का भी एंगर आपको अंडरस्टैंड करना है और वो इसका सॉल्यूशन है। तो चलो समझते हैं एंगर क्या है। एंगर एक नेगेटिव इमोशन है, एंगर एक एनर्जी है और ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ये एनर्जी को बदला जा सकता है। अब ये एनर्जी को किस में बदलना है? ये एनर्जी को फॉरगिवनेस में, पेशेंस में, लव में, करुणा में इसको बदलना है, अंडरस्टैंडिंग में, मैच्योरिटी में इसको बदलना है और ये बहुत ही आसान है इसको बदलना। अभी एंगर के बारे में और थोड़ा डिटेल समझते हैं। एंगर किसको आता है? एंगर बेसिकली दुखी आत्मा को आता है। अभी दुखी आत्मा आदमी क्यों होता है? पैदाइश से तो दुखी आत्मा नहीं था। दुखी आत्मा आदमी क्यों होता है? हर्ट के कारण, किसी के बोलने का, किसी को कुछ करने का, जो बात दिल में चुभ जाती है इसको हर्ट बोलते हैं। अब ये हर्ट आदमी को क्यों होता है? हर्ट उसी को होता है जो इगोइस्टिक है, जो अहंकारी है और जिसका स्टेट मिजरेबल है। फिर से बोलता हूँ, हर्ट उसी को होता है जो अहंकारी है और जिसका मेंटल स्टेट मिजरेबल है। जो आदमी खुश है उसको बड़ी से बड़ी बात से भी वो गैरअंदाज कर देता है और जो आदमी डिस्टर्ब है, दुखी है, फेलियर है, उसको हर छोटी छोटी बात भी दिल को चुभ जाती है और दुखी हो जाता है। अभी सैडनेस में और एंगर में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, एक सिक्के के दो कॉइन है। सैडनेस का मतलब होता है इनएक्टिव एंगर। इनएक्टिव एंगर का मतलब होता है इच्छा तो करती है सबको पकड़ पकड़ के मारूं, मगर डर लगता है मैं मारा तो वो ज़्यादा मारेगा। उससे अच्छा आदमी सोचता है रोना अच्छा है और ज़्यादातर लड़कियां ये रास्ता लेती है। अब एंगर का क्या मतलब होता है? एंगर का मतलब होता है सैडनेस इन एक्शन। दुखी आत्मा जब एक्शन में आ जाती है उसको सैडनेस, उसको एंगर बोलते हैं। बराबर। अभी एंगर दो तरह के होते हैं।
एक होता है कोल्ड एंगर, यानी कुछ घटना पास्ट में कभी घटना घटी और उसका आउटबर्स्ट अभी हो रहा है। एक होता है वार्म एंगर, यानी अभी कुछ घटना घटी और अभी आपने रिएक्ट किया। हाँ, एंगर रिएक्टिव लोग ही ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं और मेजॉरिटी ह्यूमन बीइंग रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, ये आपको मैं कॉमन लैंग्वेज समझाता हूँ कि आपकी गली कुन्ने में जब एक कुत्ता भौंकता है वाव वाव, तो बाकी के कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देते हैं वाव वाव, ऐसा एंगर होता है। एक आदमी भौंकना शुरू करता है और पूरे घर में पूरे वो कुत्ते का जो माहौल होता है भौंकने का वो शुरू हो जाता है और कुछ समय के बाद में सब लोग शांत हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि कुछ गुस्सा करके कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। चलो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और बीच बीच में और अपन बात करेंगे एंगर के बारे में। स्टार्ट करते हैं। एंगर को कंट्रोल कैसे करें, ये गलती कभी मत करना। जो भी आदमी एंगर को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गया है वो पागल हो गया है या वायलेंट हो गया है, तोड़फोड़ में चला जाता। एंगर जिस समय आता है उस समय आप एक्सप्रेस करो। एंगर एक फीलिंग है, एक इमोशन है, आप उस समय फीलिंग एक्सप्रेस करो। आप बोलो ये जो हो रहा है मेरे को खराब फील हो रहा है, कंट्रोल मत करो कभी भी। नेक्स्ट। सर कभी कभी मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं बहुत गुस्से में होती हूँ लेकिन फिर अचानक मैं इमोशनल हो जाती हूँ। करेक्ट है, जब लगता है गुस्सा करूंगी तो मरूंगी, सामने वाले में ज़्यादा भारी पड़ेगा, तब तुम इमोशनल हो जाती है। मुझे जब गुस्सा आता है मन करता है सामने वाले को तो मार दूं, नहीं तो मैं तो मर जाऊं। यस, क्या बात बोली है। हकीकत में हर आदमी अपना पूरा एंगर एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता, नहीं तो एक बार पूरा एक्सप्रेस कर लेवे दूसरी बार उसमें गुस्सा आएगा नहीं। इसलिए हम लोग एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एंगर से बाहर निकलने के लिए। हम लोगों को बोलते हैं एक तकिया लो और एक डंडा लो और इमेजिन करो कि जिस पे तुमको गुस्सा है वो यहाँ पे लेटा हुआ है और जितनी इच्छा है उतनी मारो, जितनी इच्छा है इतना मारो। और तकिया तो बड़ा इनलाइटेंड है, वो तो ज़रा भी रिएक्ट नहीं करेगा, वो तो कभी उठने वाला नहीं है आपको मारने के लिए और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। कोई भी आदमी एंगर को पूरा एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, इसलिए छोटे छोटे दौर में एक्सप्रेस करता रहता है और ऐसी होती है। यस, मुझे जब गुस्सा आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है और मेरी बात जो सच होनी। हमेशा ऐसे ही रहता है, तभी तो गुस्सा आता है। अगर आप सामने वाले की बात समझ लो तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। और ये वर्ल्ड में ये सब लोग गलती करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि अपने आप को समझ लिया और दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। गुस्से को बाहर निकालने एक और तरीका है, जो चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, जो इंसान पे गुस्सा आ रहा है, खाली आप एक क्वेश्चन करो कि सामने आदमी कैसे राइट है, आपका गुस्सा 50% कमती हो जाएगा ऑन द स्पॉट। और बहुत तरीके हैं, हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि गुस्से से कैसे बाहर निकला जा सकता है। कंट्रोल मत करना गुस्से को, गुस्सा एक एनर्जी है, कोई भी एनर्जी को आप कंट्रोल करोगे तो विस्फोटक हो जाएगी। वो जिस दिन निकलेगी वो वॉल्केनो की तरह निकलेगी वो। यस सर, मेरे घर वाले बोलते हैं कि ये पंडित ने देखो ये रिंग दिया, ये रिंग पहन, तो उससे तेरा गुस्सा कंट्रोल होगा। तो मैं उसको फेस कैसा करूँ मेरे? हाँ, कि सही बात है कि जितने बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी लोग कमती पढ़े लिखे हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत भरोसा है। उनको हर प्रॉब्लम का लगता है कि चलो कोई झाड़ा दे देवे या किसी ने कुछ कर दिया है, ताबीज़ पहन लेवे। उनको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही लगता है कि एस्ट्रोलॉजी चले जाओ। और पहले ऐसा चलता था, अभी धीरे धीरे इंटेलिजेंस बढ़ रही है और लोगों ने देख लिया है कि एस्ट्रोलॉजर खुद अपना गुस्सा कमती नहीं कर पाया तो तुम्हारा क्या गुस्सा कमती करेगा। बट ये बिजनेस अच्छा है एस्ट्रोलॉजी का और पेरेंट्स अपनी बेसिकली हेल्पलेसनेस दिखा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा गुस्सा कमती करने के लिए, तो चलो बाबा के पास चलो। यस सर, मेरे घर पे ऐसे है कि मेरे डैड बहुत शॉर्ट टेम्पर है, मतलब जिधर नहीं चिढ़ना चाहिए उधर भी छोटी छोटी बात पे चिढ़ते, तो उनको मतलब कैसे फेस करूं? करेक्ट है, वेरी गुड। मैं बताता हूँ कि मेरा बेटा मेरे को कैसे फेस करता था जब मैं भी गुस्से वाला था। पहले तो समझने का कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा आता है क्योंकि आदमी डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब आदमी को एक ही तरीका है, गले लग जाओ। अगर तुम्हारा पापा है तो, आजू बाजू के पापा को नहीं है और वो शांत हो जाएगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है। प्यार ही एक रास्ता है अपने को किसी गुस्से को कमती कर सकते। मैं मेरी लाइफ शेयर करता हूँ कि जब एक बार मेरे को बहुत जोर का गुस्सा आ गया था, मेरी वाइफ ने मेरे बेटे के लिए मोबाइल खरीद लिया था
और उस समय मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत थी और मेरे को मेरी वाइफ पे बहुत गुस्सा आया और इतना गुस्सा आया कि मेरे को लगा ये मोबाइल फेंक देना चाहिए मेरे 11 वाले फ्लैट से। और मेरी वाइफ समझ गई कि ये बहुत गुस्से वाला है, सही में फेंक देगा, कि मेरा पास रिकॉर्ड रहा है ऐसा करने का। तो फट से घर के भाग घर से निकल गई बाहर और 15-20 मिनट तक घर पे नहीं आई और मैं इंतजार कर रहा हूँ अभी आएगी अभी आएगी अभी आएगी। और 15-20 मिनट देखा मेरा गुस्सा थोड़ा कमती हो गया था। और फिर मेरे बेटे का एक मैसेज आता है मेरे मोबाइल पे नीचे से। इन्हें तीनों जन, मेरे दोनों बच्चे और बीवी ने नीचे मीटिंग की कि पापा बहुत गुस्से में है और कोई ऊपर जाना नहीं, कुछ ख़राब हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ने नीचे से मेरे को मैसेज किया मोबाइल पे कि मोबाइल क्या करते हैं जाने जाना, 500 करोड़ का अंपायर है तुझे बनाना। अब ये जो मैसेज था मेरा स्टेट चेंजिंग मैसेज था और स्टाइल से उसने बोला कि मोबाइल पे छोड़, आपका जो काम है वो काम पे लगो। और मैं हंस गया और मेरा गुस्सा कमती हो गया। करेक्ट है? आप भी कुछ शेयर करोगी आपकी लाइफ? नॉर्मली जैसे हस्बैंड वाइफ में अभी हम लोग में बहुत ऐसे आर्गुमेंट की वजह से झगड़ा चालू हो जाता है, तो ये आर्गुमेंट बहुत बढ़ते जाता है, दोनों का बहुत गुस्सा हाइपर हो जाता है। मैं ऐसे भी पहले से बहुत गुस्से वाली हूँ, तो मेरा ज़्यादा हाइपर हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, घर से चले जाते हैं, तब मैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ कि आप गुस्सा किसको दिखाओ, इतना गुस्सा कोई देखने वाला ही नहीं है। तो फिर वो वापस थोड़ी देर के बाद आते हैं, जैसे घर के बाहर खड़े रह के बोलते हैं गुस्सा शांत हुआ, मैं अंदर आऊँ। वो मुझे पूछते हैं कि अंदर आऊँ, तो मैं कुछ बड़बड़ करने लगी तो बोलते मैं वापस जा रहा हूँ। उस टाइम पे मुझे शांति होना पड़ता है, तो चुप हो जाती हूँ, हरस जाती हूँ। आ जाती है फर्स्ट क्लास, बस फर्स्ट क्लास। ये कुछ पैटर्न ब्रेकर्स होते हैं गुस्से के, वो अगर अपन करें तो गुस्सा शांत हो जाता है। और गुस्सा एक एनर्जी है, थोड़े समय के बाद में शांत होना ही है। मेरा बेटा क्या करता था, जब वो छोटा था मेरे को गुस्सा आता था ना, तो देखिए पापा गुस्सा आया, वो टॉयलेट के अंदर जाके बैठ जाता था और लॉक कर लेता था अंदर से 15-20 मिनट के लिए, और अंदर से अपनी बहन को मैसेज भेजता था, अरे पापा का फेवरेट सॉन्ग चला, पापा का फेवरेट सॉन्ग चला। और उसकी बहन, उसकी पार्टनर, वो फटाफट वो अपने मोबाइल में वो फेवरेट सॉन्ग चला देती थी और मैं हंस जाता था। मेरे को प्यार का एहसास हो जाता था बच्चों से और शांत हो जाता था। यस। अगर जब कोई हाइपर होकर गुस्सा करे और वो खुद को हार्म करने की कोशिश करे, तब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, खाली उसको समझना चाहिए, उसको बोलना तू ये सब मत कर, तू बता तेरे को क्या बात का गुस्सा है, उससे बातचीत करो। वो बेसिकली बोलना चाहता है कुछ, और हम क्या करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करके उसके गुस्से को और चिंगारी दे देते हैं। जब कोई गुस्से में है तभी एक तरीका है कि आप शांत हो जाओ और उसको बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। सडनली आपको लगेगा उसका गुस्सा कमती हो गया। हम लोग गलती क्या करते हैं, अगर कोई गुस्सा कर रहा है हम फट से आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, मेरे को भी काम है, खाली आपको ही काम है क्या, ऐसा कुछ तो कुछ आर्ग्यूमेंट शुरू करते थे, उसमें बात बढ़ जाती है। एक जन को शांत हो जाना चाहिए, दूसरा आदमी बहुत देर तक गुस्सा कर ही नहीं सकता है, उसको शांत होना ही पड़ेगा। सर गुस्सा ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम तक होता है? ऐसा कुछ नहीं है, लोग 20-20 साल तक, 25-25 साल तक गुस्सों को कैरी करते हैं, तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। मगर कोई सुनने वाला मिल जावे तो गुस्सा 10-15 मिनट में शांत हो सकता है। उस समय उसको ज़रा भी रॉन्ग प्रूव करने का नहीं, उसको जो बोलने का है सुनते रहने का, सुनते रहने का, सुनते रहने का। उसकी टोन में आपको फ़र्क दिख जाएगा, धीरे धीरे गुस्सा कमती हो गया। सर गुस्से में हमें अकेले बैठ के शांत रहना चाहिए या फिर किसी से वो बात शेयर करनी चाहिए? दोनों रास्ते अच्छे हैं। अगर आपको कोई प्यार करने वाला आपके पास में है तो आपको शेयर करना चाहिए, और अगर कोई नहीं है तो रूम बंद करके, आपको आँख बंद करके अपने गुस्से को ऑब्जर्व करना चाहिए कि गुस्सा करने में क्या होता है। मालूम पड़ेगा अपन खुद ही जलते हैं गुस्सा करने में, और ये सबसे बेस्ट तरीका है, कुछ नहीं करना चाहिए, एकदम शांत हो जाना चाहिए। डेफिनेटली आपको उस समय रोना आएगा क्योंकि दुख कुछ निकलेगा, निकल जाने दो दुख को। और सही में देखो तो गुस्सा है क्या, पेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप गुस्सा करते हो। कुछ आपको दर्द हो रहा है, कुछ आपके वैल्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं अगर सच बोलता हूँ, कोई झूठ बोलता है तो मेरे को गुस्सा आता है। मुझे किसने बोला कि झूठ बोलना कोई पाप है? कई लोग अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि झूठ बोलना भी ये वे ऑफ ह्यूमन बीइंग है। ऐसे भी लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है। ह्यूमन बीइंग की वैरायटी बहुत है, आपको सबके साथ जीना आना चाहिए। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो वैल्यू करता हूँ वही वैल्यू सब लोग करनी चाहिए। अब मैंने कई कपल देख रहा है कि किसी को जल्दी उठना है और किसी को लेट उठना है, वो बात का झगड़ा।
कई बच्चों को लेट तक जागना है, माँ बाप को जल्दी सोना है, ये बात का झगड़ा। अरे आपको जल्दी सोना है, आप सो जाओ, काय को जरूरी बच्चे को भी जल्दी सोना चाहिए। हर छोटी छोटी बात की अशांति है और सबको अपने हिसाब से जीने का हक है, सबको जीने दो अपने हिसाब से। अभी दूसरी एक्स को ढूंढो और डेफिनेटली पहली एक्स का गुस्सा दूसरी एक्स पे निकलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, उससे अच्छा मेरी ट्रेनिंग में आ जाओ, उससे अच्छा मेरी ट्रेनिंग में आ जाओ, नहीं तो तीसरी एक्स भी ढूंढनी पड़ेगी। पर गुस्से का ट्रीटमेंट है, गुस्से का ट्रीटमेंट है और गुस्सा हम लोग शांत करते हैं। बल्कि हम लोग पागलों का करते क्या है, जो हमारे पास मेंटल पेशेंट आते हैं बेसिकली उनका कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है, उनका कंसंट्रेशन अच्छा करते हैं, उनके अंदर बहुत फियर भरा हुआ रहता है, एंगर भरा हुआ रहता है, चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, बहुत नेगेटिव रहती है, बहुत डाउट रहता है, ये सब चीज़ तो निकालते हैं हम लोग। एंगर एक तरह का मेंटल वॉमिट है। एंगर क्या है? मेंटल वॉमिट है। आपके घर पे कोई भी अगर उल्टी करता है तो उस समय का माहौल ख़राब होता है कि नहीं होता है? वैसे ही है, जो आदमी मुंह से अब सब बोल देता है वो मेंटल वॉमिट है। आजू बाजू सब लोग शांत हो जाते हैं और माहौल ख़राब हो जाता है उसका। पुरानी बातें याद आती है तभी भी बहुत गुस्सा आता है। हाँ, बहुत अच्छा बोला कि पुरानी बात जिस समय आपको बोलना चाहिए था आप नहीं बोल पाए, कोई कारण से, कोई कारण नहीं, डर के कारण से आप नहीं बोल पाए या आपको एक्चुअल शब्द मिले उसे बोलने के लिए, वो गुस्सा आपकी दिमाग में कैरी हो रहा है। इसलिए मैं बोला था ना, एक होता है कोल्ड एंगर, एक होता है वार्म एंगर। कोल्ड यानी पहले कोई घटना घटी थी, उस समय आप कोई कारण से लाचार थे, बेबस थे, नहीं बोल पाए, वो अभी तक आपके अंदर कैरी हो रहा है और वो कभी न कभी निकलेगा और उस समय सामना समझ नहीं पाएगा, अभी तो ऐसी कोई बात घटी नहीं, अभी आप काहे को इतना चिल्ला करो। हर बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि माँ बाप का कोई पुराना गुस्सा रहता है, बच्चे की छोटी सी गलती होती है, बेचारी की धुलाई हो जाती और समझ नहीं पाता इतनी बड़ी गलती हुई नहीं है कि आप इतना मारो मेरे को। एक बार मेरे को इंसिडेंट याद आ रहा है कि मेरी छोटी बच्ची थी और मैं इसको डांट रहा था, चिल्ला रहा था। वो रोते रोते ऐसा मुँह हाथ कर बोल रही थी, अरे मेरी गलती तो बताओ, मेरी गलती क्या है? मैं बोला हाँ, बेचारे को मालूम ही नहीं उसकी गलती क्या है। हमने तो ये जब मेरे बच्चे 4 साल के थे तब से हमारे घर पे रूल चल रहा है कि मम्मी पापा को किसको भी अगर गुस्सा आ गया और एक थप्पड़ लगा दिया तो हमको कम से कम बच्चे को 1000 रुपये देना पड़ता है और अगर 4 थप्पड़ लगा दिया तो 4000 देना पड़ता है। तो कभी हम एक थप्पड़ लगा भी देते गलती से, बच्चा उससे बोलता है पापा आप 2-3 लगा दो। हम लोग समझ जाते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, हम लोग ये क्या आगे लगाते नहीं थप्पड़ कर। मुझे मेरे एक्स ने उल्लू बनाया, इसका भी मुझे गुस्सा। हाँ, मुझे ज़्यादा गुस्सा। करेक्ट है। तो क्या है कि बहुत ही अच्छा है कि एक्स ने मेरे को उल्लू बनाया। अभी एक्स ने उल्लू नहीं बनाया, तुम उल्लू थे, उसने तुमको बता दिया आईना। उसने खाली आईना बताया तुमको। माफ़ करना सीखो। देखो, गुस्से से बाहर निकलने का मैं आपको 2-3 तरीका देता हूँ। पहली बात है कि हर आदमी ये वर्ल्ड में राइट है, तो उसको समझने की कोशिश करो। अगर समझ नहीं सकते हो कोई कारण से तो उसको माफ़ करने की कोशिश करो कि भाई चलो जान दो। एक फिल्म का डायलॉग है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है सेनोरिटा, तो ऐसा गर्लफ्रेंड को गाओ। तीसरा है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो कि ये लाइफ है, इसमें एडवेंचर होने चाहिए, कभी रिजेक्शन भी आना चाहिए, कभी फेलियर भी आना चाहिए, कभी सक्सेस भी मिलना चाहिए, कभी मिरेकल भी होना चाहिए। तो कोई बात को अटक के मत बैठो और लास्ट में अगर कुछ भी नहीं कर पाओ तो साइलेंट हो जाओ, शांत हो जाओ, एक जगह बैठ जाओ, रूम बंद कर लो और शांति से अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो कि क्या हुआ। और ये जो शब्द है ना, उसने उल्लू बनाया, ये इसका खुद का इंटरप्रिटेशन है। ये वर्ड उसने कुछ किया, उसका मतलब इसने लगाया कि मेरे को उल्लू बनाया। तो जो गुस्सा आ रहा है उसने जो किया उसका गुस्सा नहीं आ रहा है, ये मतलब का गुस्सा आया है। साले समझती क्या उल्लू बना के चलेगी? ये इसका खुद के इंटरप्रिटेशन का गुस्सा ज़्यादा है अपने को बनिस्बत की जो घटना घटी उसके बारे में। सर, मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाती, तो किसी अपने पे गुस्सा हो जाती है। हाँ, हर आदमी अपने से कमज़ोर आदमी को ढूंढता है गुस्सा करने के लिए और कमज़ोर आदमी बेचारा विक्टिम बनता है। जैसे किसी घर पे अगर वाइफ स्ट्रांग है तो हस्बैंड बेचारा कमज़ोर हो जाता है, तो वो विक्टिम हो जाता है। कभी हस्बैंड स्ट्रांग है तो वाइफ
विक्टिम बन जाती है, उस पर गुस्सा हो जाता है। और बच्चे तो बेचारे कमज़ोर रहते ही हैं, तो दोनों को गुस्से का वो पहाड़ उस पर तो टूटता ही है बच्चों पे। यस यस गुस्से में लोग सुसाइड क्यों करते हैं? हाँ, गुस्सा एक तरह का पागलपन है, नशा है। जैसे दारू एक नशा है ना, लड़की भी एक नशा है कि नहीं? है, शाबाश। ये गुस्सा भी एक नशा है। उस समय आदमी को होश ही नहीं रहता है। गुस्सा गलत नहीं है, ये लोगों की गलत फहमी है कि गुस्सा गलत है। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, आपको लगती है कि दूसरी बार ऐसा नहीं हो, तो एक्सप्रेस करो, नहीं तो वो घटना और घटती जाएगी। हैं? हाँ, यस। एंगर का मेजर कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग। एक है बॉयफ्रेंड चेंज कर दो। और यही बोला जाता है कि आदमी जहाँ पे कंफर्ट फील करता है वहाँ ही गुस्सा करता है। बट गुस्सा करने से रिलेशन ख़राब होती है, ये बात नक्की है। गुस्सा करने से वो आपसे दूर हो जाएगा, उतना नक्की है। और फिर आप बोलोगे, एक लड़की अच्छा बोली है कि फालतू के रीज़न के कारण मेरे से दूर हो गया है। कभी कोई क्या अच्छा वर्ड यूज़ किया था कि हाँ, एक्चुअली कोई भी आदमी आपसे दूर होता है, इसका मतलब आपके साथ उसको मज़ा नहीं आ रहा है, और उसको भी एक ही बार ज़िंदगी मिली है जीने के लिए। बराबर, आप गुस्सा करोगे तो किसको मज़ा आएगा आपके साथ में रहने के लिए? दूर हो जाएगा वो। सर, हम किसी से अपने जो इश्यूज है हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता है, तो हमें क्या करना है? हाँ, क्या है, वो इंटेलिजेंट है, वो तुम्हारा इंटेंशन समझ गया है। तुम इशू सॉल्व करना नहीं चाहती हो, तुम उसको रॉन्ग प्रूव करना चाहती हो। इसके लिए वो भागना चाहता है आपसे। आप शब्द अच्छे यूज़ करती हो कि मैं इशू सॉल्व करना चाहती हूँ, आप उसको रॉन्ग प्रूव करना चाहती हो। देखो, और कोई आदमी रॉन्ग प्रूव करना पसंद नहीं करता, इसलिए भागना चाहता है आपसे। एक फैमिली में एक ऐसा इंसान होता है जो ड्रिंकर होता है और उसको बहुत ज़्यादा ड्रिंक की ज़रूरत होती है। अगर वो हफ्ते में एक बार भी ड्रिंक करता है, अगर छोटी छोटी बात पे इनकेस अगर हम खाना खाने भी बैठ जाते तो किसी बात पे उसको गुस्सा आता है, तो वो छोटी बात का गुस्सा वो बहुत देर तक चलाता है, और वो गुस्से की वजह से किसी ना किसी को तो मतलब हार्म कर देता है। तो क्या वो ड्रिंकर को सोचना चाहिए कि मैंने अभी ड्रिंक किया और मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए? ये बात उसको क्यों नहीं समझ में आती? वो ड्रिंकर तुम हो क्या? वो तो नहीं हो, तुम्हारी बात साफ लग रहा है कि तुम तो ड्रिंकर नहीं हो। तो अभी ड्रिंकर को समझे तो ड्रिंकर यहाँ पे आकर तो समझेगा ना। अभी ऐसे तुमसे मेरे से बात करके कैसे समझेगा वो? अगर उस टाइम पे अगर मुझे कुछ चेंज करना हो तो सवाल है उस समय तुमको क्या समझना चाहिए, ये बात करो। हाँ, वो टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, तुमको नहीं, तुमको समझना चाहिए कि वो भी डिस्टर्ब है, दुखी है। और ड्रिंक करते समय इतना तो नक्की है, आदमी को जोश ज़्यादा आ जाता है। ड्रिंक, ये तो सबको मालूम है कि ड्रिंक पीते समय आदमी की जोश ज़्यादा आ जाता है। उस समय वो कुछ अलग ही करता है वो। करेक्ट है? तो उसके पहले उसको शांत कर देना चाहिए, या फिर कुछ शांत रहना चाहिए, या वो सीन से बाहर निकल जाना चाहिए। अभी उसका गुस्सा एक्सप्रेशन का टाइम आ गया है, अपन यहाँ से ज़रा बाहर चले जाओ। और ये ऐसे आदमी को हमारे प्रोग्राम भेज देना चाहिए। देखो, दारू पीता है, ज़्यादा कोई दारू पीता है, इसका मतलब ही है मेंटली डिस्टर्ब है। नहीं तो कैसे कोई आदमी इतना दारू पी सकता है? नेक्स्ट। सर, बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि मतलब मैं कुछ और बोलने जा रही हूँ और सामने वाला उस चीज़ का कोई अलग ही मीनिंग निकाल के गुस्से करने लगता है। ऐसा नहीं होता है। तुम शब्दों के जाल में उसको उलझाना चाहती हो और वो तुम्हारा इंटेंशन समझ जाता है, और इसके लिए तुमसे फ्रैंक होके स्ट्रेट बात कर लेता है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि इतनी स्ट्रेट बात तुम बोल सको और उसका जवाब सुन सको। ये सही है कि नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं, मतलब मैं कुछ अलग ही बोलने जा रही हूँ। एग्जाम्पल दो, अब एग्जाम्पल दो। अभी मैं कुछ अलग क्वेश्चन पूछने जा रही थी, लेकिन आपने कुछ अलग समझ लिया। अच्छा, ठीक है। तो अब बताओ, तो इसका मतलब तुम्हारे साथ हमेशा होता है कि पहली बार हुआ कभी कभी है? कभी कभी होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या मालूम है कि तुम एग्जैक्टली स्टोरी बताओ कि हुआ क्या था, तो हम लोग सब लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारा इंटेंशन क्या था और उसने क्या समझ लिया। सर, तो जनरल क्वेश्चन पूछा था मैं। नहीं, क्या होता है? ऐसा नहीं बोलता हूँ नहीं होता है, ऐसा होता है।
कभी कभी अपने इंटेंशन लोग समझ नहीं पाते हैं और अपने एक्शन पे ही रिएक्ट कर लेते हैं, ऐसा होता है। मगर कुछ समय के बाद में उनको अपने से प्यार ज़्यादा आ जाता है, रिस्पेक्ट ज़्यादा आ जाता है जब अपना इंटेंशन समझ लेते हैं। तो अगर वैसा होता तुम्हारी क्वेरी अभी तक नहीं होती थी। ठीक है, यस। सर जब हमें गुस्सा आता है तो हमें सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? जब हमें गुस्सा आता है तो सामने क्या एक्सपेक्ट, अरे आपको कोई एक्सपेक्टेशन था जो पूरा नहीं हुआ तभी तो गुस्सा आया। गुस्सा वही है, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा, पहले फ्रस्ट्रेशन आता है फिर गुस्सा आता है। आपको कोई सामने से एक्सपेक्टेशन था, वैसा उसने नहीं किया, इसलिए आपको गुस्सा आया। करेक्ट है। अभी आपका क्वेश्चन है, गुस्सा करते करते सामने एक्सपेक्टेशन रहता है कि तू मेरी पूरी बात सुन ले और तू गलत है, मैं तेरे को सर्टिफिकेट देती हूँ, तू सर्टिफिकेट अपने गले पे लगा ले। वो लगाना नहीं चाहता है वो सर्टिफिकेट। जब गुस्सा जिसको आता है तो कभी कभी उस गुस्से की वजह से वो टेक्निक को हमेशा यूज़ करता है ताकि मेरी चीज़ मनवाने के लिए। तो उससे हम लोग को कैसे मतलब बचना चाहिए? बहुत अच्छा है, सही है कि ह्यूमन बीइंग के इमोशंस तो वैसे 100 से ज़्यादा है, मगर देखा गया एवरेज आदमी को 12 इमोशंस ही ज़्यादा आते हैं। अभी आपको भी देखना है आपको कौन से 12 इमोशन ज़्यादा आते हैं। कुछ लोगों का फियर का इमोशन ही हमेशा वहाँ से ऑपरेट करते हैं और पूरी ज़िंदगी फियर जीते। कुछ लोग एंगर इमोशन ही ज़्यादा करके अपना काम करा के लेते हैं। ये आपको समझ लेना चाहिए कि इसका एंगर का इमोशन है, ये हमेशा यूज़ करेगा काम कराने के लिए, और आपको अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए उसके साथ, अगर उसके साथ रहना है तो। और कुछ समय के बाद में एंगर की एनर्जी हल्की हो जाती है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर प्यार है, तो कुछ समय वो एंगर की एनर्जी कमती हो जाती है ओवर द पीरियड। मैंने आंसर दिया आपको कि और कुछ दूसरा क्वेश्चन था आपका? पूछो ना मतलब मेरा इसका मतलब है कि अभी जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करती हूँ, तो मेरी जो भाभी है छोटी वाली, वो हमेशा ऐसा करती है कि बहुत उसका कुछ मनमाना होगा, उसको बहुत उछल कूद मचाती है, घर में पूरी अशांति कर देती है। तो हम लोग पूरे घर वाले सोचते हैं कि अभी हम कुछ बोलेंगे तो हस्बैंड वाइफ को छोड़ के वो हमसे लड़ने लग जाए, तो वो मैटर बढ़ा देगी। समझ गया, अच्छा आपने पूरी स्टोरी बताई। हाँ, तो उसमें ये होता है कि मैटर बढ़ा देगी करके हम तो अंदर नहीं जा सकते उनका झगड़ा रोकने के लिए, तो उनको बोलते तुम लोग शांत हो जाओ, जो बोल रही है कर दे भाई, ऐसे बोलते हैं। हाँ, ये गलत है, ये गलत है। इसमें क्या होता है कि छोटी चीज हो गई तो वो बड़ी मांगेगी, बड़ी हो गई तो और बड़ी मांगेगी, करके उसकी और बढ़ती जा रही है अपेक्षा हमसे कि हम जो बोलेंगे वो हम कर देंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें बहुत सफरिंग हो रही है। यस। तो उससे मुझे चाहिए कि हम उससे बाहर निकल जाएं। करेक्ट है, दूर करो उसको। हाँ, वही उसको अलग करो उसको, कि हम उसको क्या कट ऑफ करें एकदम, कि वो अच्छा रहे हमारे एकदम, कि घर में अशांति हो, Yes. तो फिर आपस के झगड़ों में हमें इन्वॉल्व करें। यस, करेक्ट है। देखो आप लोग पैदा हुए हो, आपकी शांति की जिम्मेदारी भी आपकी है। वो कोई बाजू वाला नहीं आना है कि आपकी शांति आपको देगा। अगर कोई भी चीज़ से आपको डिस्टर्बेंस होता है तो मीटिंग करो कि भैया ये नहीं चलेगा घर में, तुम अलग हो जाओ। या तो वो अगर उसको नुकसान दिख गया अलग होने का तो वो शांत हो जाएगा और होशियारी बंद कर देगा, और या वो अलग हो जाएगा, चलेगा अपने को, है ना। मगर बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है लाइफ में। सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ अगर है तो मैं 2 चीज़ को इम्पोर्टेंट देता हूँ, एक है हिम्मत और एक है सच्चाई। हम लोग क्या है घरों में सच बोलने की हिम्मत रखते नहीं कि बात बिगड़ जाएगी, और हिम्मत भी दिखाते नहीं। यस यस, और सच्चाई से बात करो कि ये नहीं चलेगा हमारे घर पे, तुमको तुम्हारा नेचर चेंज नहीं करने का है, तुम लोग अलग हो जाओ। और जो नुकसान होना है एक बार ही हो जावे, क्यों 10 साल तक नुकसान हो कोई बात का, एक बार हो जावे जो नुकसान होना है वो। उसकी वजह से ये होता है कि पेरेंट्स को ये होता है, दुख होता है कि रोज ये हमारे यस, और घुट के जीने का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है। यस, फर्स्ट क्लास। ये अच्छा पूरा डिटेल में केस डिस्कस हुआ। बिल्कुल चाहिए कि ऐसा केस डिस्कस करो तो क्या रियल क्लैरिटी लेके आएंगे अपन। नेक्स्ट सर, अगर मॉम डैड दोनों गुस्सा कर रहे हैं तब वो गुस्से से कैसे दूर रहे? हाँ, ये बच्चे लोग सबसे बड़े विक्टिम होते हैं और बहुत सी मेंटल बीमारी का कारण ही यही रहता है, और ये हस्बैंड वाइफ समझते नहीं हैं कि उनके आपस का गुस्सा झगड़ा जो बच्चों के सामने करते हैं वो तो थोड़ी देर के बाद में बेडरूम में जाके प्यार भी शुरू कर लेते हैं, मगर बच्चों के दिमाग में तो वो सारी सीनें हमेशा के लिए बैठ जाती है। बच्चे बहुत इनसिक्योर फील करते हैं और रात भर बच्चे सोते नहीं हैं। ये मैं हर माँ बाप बोलूँगा कि बच्चों के सामने ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए, और बच्चों के लिए मैं बोलूँगा कि दोनों को समझने की कोशिश करो, दोनों को समझाने की कोशिश करो, क्योंकि बच्चे ही माँ बाप के लिए ब्रिज है।
और बच्चे को दोनों माँ बाप प्यार करते हैं। तो बच्चा ही ब्रिज है कि जो मम्मी को भी समझावे, पापा को भी समझावे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है, ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ मैं, मगर दोनों को ब्रिज बनना चाहिए। चुपचाप बैठ के नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करना चाहिए, है ना? सर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गुस्से वाली हूँ, बट मैं वैसी नहीं हूँ, तो मैं उनको कैसे बोलूँ कि मैं गुस्से वाली नहीं हूँ करके? जो दिखता है ना वो सही है। तुम्हारा अपने बारे में क्या ओपिनियन है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरे लोगों का क्या ओपिनियन है वो इम्पोर्टेंट है। अगर दूसरों को लगता है कि आप गुस्से वाली हो तो आपको इंक्वायरी करना चाहिए कि ऐसा क्यों लगता है दूसरों को। हाँ सर, दूसरे इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं ये सोच के मैं परेशान हो जाती हूँ। ये तो सबसे बड़ा कारण है तनाव का, कि लोग क्या सोच रहे हैं। मैं आपको एक राज से बताता हूँ, लोग खुद के बारे में इतने बिजी है सोचने के लिए, आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। हाँ, अगर कोई गॉसिपिंग का सब्जेक्ट है तो लोगों को दूसरे के बारे में बातचीत करने में बहुत मज़ा आता है। आप उसकी चिंता मत करो, लोग क्या सोचते हैं, जिसको जो सोचना है सोचने दो। आपको लाइफ में क्या करना है, आपके लाइफ का क्या पर्पज़ है, आपके क्या सपने हैं, आप वो काम पे लग जाओ और सोचने दो जिसको जो सोचना है। अपनी ज़िंदगी जियो, उसमें जो मज़ा है ना उसमें ही गुस्सा कमती होता है। यस, कुछ बातें ऐसी होती है मतलब कि जो दिल पे लग जाती तो है ही, लेकिन दिमाग से नहीं निकलती, तो इंसान के ऊपर लाइफ टाइम के लिए चिड़चिड़ापन हो जाता है कि सामने भी दिख जाए तो दिमाग खराब हो जाता है। क्या बात बोली है, बहुत ही सही बात बोली है। और ऐसे पेशेंट्स को कम से कम 10 दिन के आना पड़ेगा ये जरा सीरियस मैटर है और इतने आसानी से नहीं जा सकता, मगर ये दिमाग से सारी बातें निकाल दी जा सकती है, क्योंकि दिमाग के अंदर आपका ही आपकी सोच बैठी हुई है, हकीकत नहीं बैठी हुई है। लोग गलती कर लेते हैं, हकीकत को सोच को मिला देते। जैसे अभी किसी ने बोला कि मेरे को गर्लफ्रेंड ने उल्लू बनाया। अभी उल्लू बनाया मतलब क्या हुआ, उसको उल्लू का कपड़े बनाया। उल्लू बनाने का मतलब क्या होता है, ये इसकी खुद की सोच है कि मेरे को बेवकूफ़ बनाया। तो जो दिमाग में बैठी है वो आपकी सोच है। खाली आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो ना कि हकीकत क्या है, मेरी सोच क्या है, गुस्सा कमती हो जाएगा। मैं इसको समय लगेगा मगर हो सकता है, और दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि एंगर का मतलब क्या है, पागलपन। कि लोग अपने सपने को भूल जाते हैं और पागलपन में दूसरे को ठीक करने में लग जाते और ज़िंदगी निकल जाती। वेरी गुड, बोलो। कभी कभी जेलसी फील होती है, उसके बाद भी बहुत गुस्सा आता है। हाँ, जेलसी तो लड़कियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको तो है, हर चीज़ की। खाली बॉयफ्रेंड किसने बोला, लड़कियों का तो पहला है जेलसी होना। और जेलसी बेसिकली फियर के कारण होती है, इनसिक्योरिटी के कारण होती है। कोई भी चीज़ में फियर आ गया, कोई भी चीज़ इनसिक्योरिटी आ गई तो जेलसी आ जाती है। आप आगे का क्वेश्चन क्या था जेलसी का? मतलब जेलसी होती है उसके पीछे हाँ, कि मेरा भाई जो है उसने उसकी गर्लफ्रेंड लाके रखी है घर पे, मतलब 1 साल से। और मतलब मुझे मतलब फील ऐसा होता नहीं, मतलब ऐसा होता मैं जेलसी वो समझ आ गई कि आपको बॉयफ्रेंड लाने का मौका नहीं मिला, वो गर्लफ्रेंड लेके आ गए घर पे। जेलसी समझ आ गई मेरे को। मतलब मेरी मम्मी का भी प्यार मतलब मेरे लिए कमती है और मेरे भाई का भी प्यार मेरे लिए। ये सच है कि तुम्हारी सोच है? नहीं, ये सच है। गर्लफ्रेंड मतलब लड़के को गर्लफ्रेंड लाने देना और मेरे को बॉयफ्रेंड ला के देना नहीं। उसको तो 1 साल दिया, मेरे को 10 दिन तो दे, उतना भी नहीं किया। इसका मतलब उसके लिए प्यार दिख गया, मेरे लिए प्यार नहीं है। ये हकीकत है कि तुम्हारी सोच है। हम लोग के घर में ऐसे अलाउ भी नहीं है ना कि घर पे लाके रखना चाहिए। समझ गया, मैं मान लिया ये बात को, हकीकत को डिनाई कर रहा हूँ। बॉयफ्रेंड यहाँ पे रहता ही नहीं है। नहीं, सवाल वो नहीं है। मुझे वो लड़की का ये प्रॉब्लम है हाँ, कि दूसरे की लड़की होने के बावजूद भी उसको बेटी से ज्यादा प्यार मिल रहा है। हाँ। और मैं बेटी होने के बावजूद भी मुझे पराया जैसा प्यार मिल रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बोलता हूँ, आपका बिहेवियर आपकी मम्मी की तरफ कैसा है और दूसरे की लड़की का बिहेवियर आपकी मम्मी की तरफ कैसा है। लड़की चालू भी हो सकती है। मम्मी के साथ क्या चालू होगी? लड़कियों का भरोसा अरे करेक्ट है, मम्मी के साथ क्या चालू होगी वो? सुनो, अभी क्या ये सुन रही नहीं है? अभी ऐसा होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरे घर पे भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरी बेटी बोलती है आप वो आपके बेटे को ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए करते हो क्योंकि वो लड़का है। हर आदमी का लॉजिक तो रहता है ना, जो उसकी सोच रहती है उसके पीछे उसका कोई लॉजिक रहता है। तो मैं उसको एक चीज़ बोला कि जैसे मेरा बेटा मेरे से बिहेव करता है
और तू मेरे से बिहेव करती, दोनों में तेरे को डिफरेंस दिख रहा है कि बेटा मेरे को कितना रिस्पेक्ट देता है, मेरे को कितना प्यार करता है, और तू कितना प्यार करती है, तू कितना रिस्पेक्ट करती है। खाली इतना बोलते के साथ ही उसकी सोच बदल गई। तो हो सकता है वो लड़की पराई है, मान लिया, मगर वो तुम्हारी मम्मी को कितना रिस्पेक्ट करती है और तुम अपनी मम्मी को कितना रिस्पेक्ट करती हो, दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? है। तो आदमी का क्या है, अपना क्या पराया क्या। जो प्यार देवे, जो रिस्पेक्ट देवे, उससे अपनेपन की फीलिंग आ जाती है। ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन ऐसा भी सीन हो सकता है ना कि उसके लड़के की होने वाली वाइफ है तभी उसको ज़्यादा कर रही हो सकता है, हो सकता है, मेरे घर पे तो यही सीन है। हो सकता है, हो सकता है अपनी सास को तेल लगा रही हो, हाँ। हो सकता है। क्या गलत है? तो तुम्हारी माँ, तुमको तो ज़्यादा मौका मिला था तेल लगाने के लिए, तुमने क्या क्यों लगाया? नहीं लगाया, मेरे को आदत नहीं तेल लगाने की। तो बस ठीक है, फिर सफ़र करो। क्या है कि जहाँ प्यार की वैकेंसी है, एक मेरे पास कपल आया, बीवी पिछले 5 साल से हस्बैंड को खाली कंप्लेन कर रही है, ब्लेम कर रही है, कंप्लेन कर रही है, ब्लेम कर रही है। कुछ समाज में उसको कोई दूसरी लड़की मिल गई जो उसकी तारीफ कर रही है, तो लड़का किसके पास जाएगा? जो बीवी कंप्लेन करे उसके पास जाएगा, जो आदमी जो लड़की तारीफ को उसके पास जाएगा, तारीफ को उसके पास जाएगा। तो भाई बोलती है कैसा धोखा दिया, शादी मेरे से किया और फ्लर्टिंग उससे कर रहा है। अभी बीवी को अपनी गलती समझ नहीं आ रही है कि मेरे से क्या गलती हुई। ऐसा मतलब झूठी मूठी तारीफ करनी चाहिए, झूठ, लेकिन तारीफ करो। झूठ। देखो ऐसा है, यानी इनका स्टेट ही खराब है और कोई ट्रेनिंग को बरोबर समझ रही नहीं है। ये इसको तारीफ तो कर नहीं सकती, उसमें कुछ है ही नहीं अच्छा बोलने के लिए। अपनी मम्मी की बात कर रही है, उसमें कुछ अच्छा है ही नहीं बोलने के लिए, अपनी मम्मी के बारे में। इसका मतलब इसको कितना गुस्सा है अपनी मम्मी पे, और उसको लगता है मम्मी को समझता नहीं कि कितना गुस्सा है। उसकी मम्मी भी सोच रही है इसकी जल्दी शादी हो, ये घर से निकले। और ये भी ऐसे सोच रही है। और जो लड़की ने घर पे मम्मी में गलतियां देखी है और देखा है, वो ससुराल जाके क्या करने वाली है? वो झगड़े के अलावा कुछ नहीं करने वाली। और 1 साल के अंदर, 1 साल भी ज़्यादा बोलता हूँ, 6 महीने के अंदर इसका झगड़ा शुरू हो जाएगा। और ये भी कोइंसिडेंस है कि जो भी दुश्मन आपके दिमाग में बैठा हुआ है, चाहे मम्मी है या कोई हो, आपको लाइफ में वैसे लोग बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे आपको। इसलिए बोलते हैं दुश्मन को माफ़ कर देना चाहिए, नहीं तो बेकार ही अपने दिमाग में वो जगह ऑक्यूपाई करके बैठता है। सर क्या गुस्सा करने से हम जो चाहते हैं वो हमें मिल सकता है? कभी कभी यस, टेम्परेरी यस, मगर लॉन्ग टर्म में गुस्सा करके कोई भी चीज़ पाई गई है उसका नुकसान ज़्यादा होता है। और टेम्परेरी यस, फ़ायदा होता है। एक और बात बोलूँगा कि आप जिससे गुस्सा करते हो वो ज़्यादा दिन आपके नज़दीक नहीं रहेगा, वो आपसे दूर हो जाएगा, तो नुकसान तो गारंटेड है। यस। बट सर बच्चे लोग अभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स तो मतलब कैसे समझा सकते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा मस्ती हो जाता है तो गुस्सा करना तो नेसेसिटी हो जाता है। नहीं, ये जो गुस्सा करता है वो ऐसे जस्टिफाई करता है कि गुस्सा करनी नेसेसरी है। गुस्सा एक चॉइस है, फॉरगिवनेस दूसरा चॉइस है, पेशेंस तीसरा चॉइस है, लव चौथा चॉइस है, इग्नोर करना 5वां चॉइस है। ऐसे ऐसे कम से कम 100 चॉइस है। बट आपका पैटर्न अभी तक है कि या तो आपका रूल है कि मस्ती होनी नहीं चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ बच्चे लोग मस्ती नहीं करेंगे तो कौन मस्ती करेगा? मैं तो बोलूँ जो बच्चा मस्ती नहीं कर रहा वो बच्चा ही नहीं है। वो मेरा रूल है कि बच्चे को तो मस्ती करनी चाहिए, और वो हम लोग का पैटर्न ब्रेकर है। वो बच्चे मस्ती करते तो अपना ध्यान पूरा उसमें अटक जाता है। आपका रूल है बच्चे मस्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है? आप दुखी हो, दुखी आत्मा को कोई भी हंसता हुआ अच्छा लगता नहीं है। उसने अगर 5 बार पूछा है आपको गर्लफ्रेंड में, तो आप 10 बार ना बोल दो उसको। इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? ये लड़कियों में अक्ल रहती रही है। इरिटेट कर रहे हैं ना बार-बार। वो इरिटेट नहीं कर रहा है, वो खाली अपनी पॉसिबिलिटी देख रहा है। जैसे उसने पहले पूछा गया कि मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है और कोई मेरे को टच करता है, मेरा गुस्सा निकल जाता है। वो एक कोई पॉसिबिलिटी देख रहा है आपके साथ गर्लफ्रेंड होने के लिए, वो आपको पूछ रहा है, आप उसको ना बोल दो। आपको टच तो नहीं कर रहा है, वो खाली प्रपोज कर रहा है। आप बोल दो मैं ऑलरेडी बुक हो चुकी हूँ और आपके पहले की और 5 बुकिंग है। इसमें इरिटेट होने की क्या बात है? वो बोलेगा 6 नंबर मेरा लगा। हाँ लगा दिया ना, लगा दिया।
आप कतार में है, लगा दो। इसमें देखो, इसमें इरिटेट होने की क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे में कुछ ऐसा है कि बहुत लोग मेरे से शादी करना चाहते हैं। मेरे को लगा नहीं कोई इरिटेशन की बात है। सर, मतलब मदर जो चाहती है कि मेरा बच्चा मेरे ही कंट्रोल में रहे, तो उसको हमेशा डोमिनेट करके गुस्सा करे, तो मतलब वो बच्चे पे भी असर होगा ना उसका। यस डेफिनेटली। तो मतलब वो गुस्से को भी मतलब मतलब मैंने अपनी भाभी को मना किया कि ऐसे तुम करते हो, उसकी वजह से बच्चे पे असर होता है। तो वो उल्टा बोल रही है कि हम लोग को अपने बच्चे से कंसर्न नहीं है क्या। तो अब मैं तो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट वो एक ऐसा लगता है कि बच्चे को तो वो मेंटली डिस्टर्ब ही हो जाएगा ना फिर अगर ऐसा करेंगे। यस। कि मैं बोलूँ आवाज़ दूँ तो तुरंत उठ के आना ही है तुझे। यस। तो ऐसा तो गलत। भाभी को बोला मेरा बुकिंग कर रख ले 10 साल के बाद का। वो बच्चे को लाना ही 10 साल में बात। बच्चे को जो ऐसा भाभी कर रही है 10 साल, तो भाभी मेंटल है। आपकी बात तो साफ लग रहा है कि मेंटली डिस्टर्ब है वो, और वो बोलती है कि इस पर मेरा हक है। अभी हकीकत में बच्चों का कोई माँ बाप का हक है ही नहीं, ये माँ बाप का इल्यूजन है। ये बच्चे माँ बाप के थ्रू आए हैं ये वर्ल्ड में, मगर माँ बाप का इस पर कोई हक नहीं है। हाँ, आपको पालन पोषण करना, आपको एक मौका मिला है प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, और वो भाभी मौका छोड़ रही है। वो आगे जाके पूरी ज़िंदगी ख़राब होगी उसकी। बच्चा पैदा करने का मतलब एक ही चीज़ है कि आपको मौका मिला है, आप अपना प्यार एक्सप्रेस करो। और 90% पेरेंट्स बच्चे को सुधारने में लग जाते हैं, उनके कैरियर में लग जाते हैं, उनको इंग्लिश आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए, उस पर लगे हुए रहते हैं और बचपना ख़राब कर देते बच्चे का। ऐसे बच्चे पागल होते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली पागल, कोई ना कोई मेंटल डिस्टर्बेंस आता है, कोई ना कोई बीमारी आती है ऐसे बच्चों को, और फिर पूरे माँ बाप परेशान होते हैं पूरी ज़िंदगी। अभी ऐसा होने के बाद में माँ बाप को मौत भी सही नहीं आती है, क्योंकि माँ बाप प्यार तो करते ही है बच्चे को, मगर माँ बाप के अंदर भी फियर भरा हुआ है, एंगर भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, और वो सब प्यार के साथ में सारी चीज़ें जाती है बच्चे के अंदर। सर लास्ट क्वेश्चन है। गुस्सा तो कॉमन सबको आता है, बट आप क्या सजेस्ट करोगे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? नहीं, वो क्या है, पहले स्टेप है कि आपको अपने गुस्से को प्योरीफाई करना चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप में जाने के पहले अपने गुस्से को प्योरीफाई करना चाहिए, और प्योरीफाई करने का मतलब क्या है कि उसको ट्रांसफॉर्म करो पेशेंस में, फॉरगिवनेस में, लव में, उसको वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो, और वो बहुत ईजी है ट्रांसफॉर्म होना। कुछ तो सिंपल टेक्निक है कि अगर आपको गुस्सा आता है कोई चीज़, उस समय खाली 5 बार मुट्ठी को बंद करो खोलो, मुट्ठी को बंद करो खोलो, मुट्ठी को बंद करो खोलो। 5 बार में आपका गुस्सा 50% कम हो जाएगा। एक तरीका है कि कोई भी आपको कोई क्रिएटिव काम में आप लगे हुए हो, तो जब भी गुस्सा आवे आप क्रिएटिव काम में लग जाओ। पेंटिंग है, कोई भी चीज़ है, आप उसमें लग जाओ, डांसिंग में लग जाओ। लड़कियों के लिए तो सबसे बेस्ट है, गुस्सा आता है तो म्यूज़िक चालू करो, डांस करो, पूरी एनर्जी उसमें निकाल दो, और फिर देखो किधर जाती है वो एनर्जी, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एनर्जी। बराबर, तो ये पहला स्टेप है कि प्योरीफाई करो। उसके पहले कोई रिलेशन में जाओ। मैं देखता हूँ आजकल के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड 12, 13, 14 साल के पहले भी वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, और करते क्या है, खाली गुस्सा एक्सप्रेशन करते हैं, खाली डोमिनेट करते हैं। रिलेशनशिप में हो रहा क्या है, खाली डोमिनेंस हो रहा है, और दूसरा दिन भाग जाता है, छटक जाता है, और फिर अपन अकेले बैठ के रोते हैं, उसने धोखा दिया मुझे, मेरे को बोला था शादी करेगा, अभी किसी और से शादी कर रहा है। अरे कभी बोला था, 1 साल पहले बोला था, 1 साल तक तुमने क्या किया उसका तो हिसाब करो। तुमने पूरी मेहनत की कि भाग जाओ, और फिर वो भाग गया, अब तुम रोते हो। अगर अपने 1 साल का रिकॉर्ड देखो या किसी और को बताओ मैंने क्या क्या किया है, तो कोई बोलेगा वो लड़का भागना ही था। चलो एंड में मैं 2 स्टोरी बोल के ये प्रोग्राम को एंड करूँगा। ये दोनों स्टोरी एंगर पे है, और इसमें कोई मैसेज है, और मैं चाहूँगा सभी लोग इसका मैसेज ले लेवे। एक आदमी बहुत मेहनत से पैसे कमा के एक नई गाड़ी खरीद के आया, और बड़ा खुश था गाड़ी खरीद के, और गाड़ी को बाहर रख के सीधा अंदर भाग के गया अपनी बीवी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वो अंदर गया, थोड़ा समय उसको अंदर लग गया, तब तक उसका छोटा बच्चा जो 4 साल का था वो बाहर आ गया। उसने देखा कि कोई लोखंड की कोई चीज़ पड़ी है, उसने एक पत्थर उठाया, और पत्थर उठा के उस पर कुछ लिखना चालू किया, जैसे हर बच्चे करते हैं, हर दीवार ख़राब करता है हर बच्चा। तो उसने सोचा ये दीवार ही है, पत्थर लिया, पत्थर लेके कुछ लिखना चालू किया।
उसका पापा जैसे ही आया और देखा अरे कुछ स्क्रैच कर दिया इसने, आया उसको एक चमाट लगाई उसको, और बच्चा छोटा था, दूर जाके गिरा तो उधर कोई पत्थर पड़ा था, उधर उसका सिर टकराया और वो बेहोश हो गया। बाप फट से बच्चों को लेके वही गाड़ी में डाल के उसको हॉस्पिटल लेके गया, उसका ट्रीटमेंट कराया, और जब वापस घर पे आया तो बोला देखो तो खरी बच्चे ने गाड़ी में क्या क्या किया है, कितना नुकसान किया है। वो तो देखने गया था कि कितना नुकसान किया है। जब वो वहाँ पे देखने गया तो उसमें लिखा था आई लव यू पापा। बाप के आंखों में भी आंसू आ गए कि ये तरीका था बच्चे का प्यार एक्सप्रेस करने का। बच्चा मुंह से बोल नहीं पा रहा था, ये तरीका था। और मैंने क्या किया, मैंने ये गाड़ी को इतना इम्पोर्टेंस दिया, चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दिया। ज़्यादातर लोग जो गुस्से में आते हैं उनको ऐसे एक्सपीरियंस बहुत होंगे कि हम दूसरे के इंटेंशन को समझे नहीं, उसके एक्शन पे ही हमने रिएक्शन कर दिया और इंटेंशन समझ नहीं पाए और रिग्रेट फील होएगा। मैं एक और स्टोरी बोलता हूँ। एक आदमी टैक्सी में चल रहा था, उसके पीछे एक पैसेंजर बैठा था। बाजू में एक कचरे की ट्रेन गई और कुछ गलती उनकी थी और टैक्सी वाले को नुकसान हो सकता था, फिर भी टैक्सी वाले ने कोई रिएक्ट नहीं किया और खाली टाटा किया। और जो आदमी ने गलती की वो चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर भी टैक्सी वाले ने स्माइल करके आगे निकल गया। जो पीछे पैसेंजर बैठा था उसने बोला भाई आप कैसे आदमी हो, गलती उसकी, चिल्लाया वो, और आप ऐसे शांति से ले लिए। टैक्सी वाला बोला कि कुछ लोग कचरे के डब्बा लेके जब निकलते हैं तो उसकी गंध आजू बाजू में फैलती है, और उसका जो ओवरफ्लो था वैसा ही उसका जो ओवरफ्लो था वो मेरे को देके गया। अगर मैं इसका ओवरफ्लो ले लूँगा और रिएक्ट करूँगा तो ये जो खराब फीलिंग मैंने क्रिएट की है वो कितने दिन आगे जाके मैं भी निकालूंगा। उससे अच्छा मैं उसको वहीं छोड़ देता हूँ और मेरे जो लाइफ का जो गोल है, मेरी जो लाइफ का पर्पस है, उसमें मैं काम करता हूँ। और ऐसे ही आपको सब लोगों को दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो लाइफ में डिस्टर्ब है और अपना ओवरफ्लोइंग डिस्टर्बेंस आपको देंगे। ये आपके नज़दीकी रिलेटिव भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं। अभी आपका काम है, अगर ओवरफ्लोइंग कोई आदमी दुखी है और अपना ओवरफ्लो दुख अगर आपको थोड़ा दे रहा है तो आपको लेना पड़ेगा, मगर आप ज़्यादा रिएक्ट मत करो और अपनी लाइफ में जो आपके सपने हैं, जो आपके एम्बिशन है, जो आप काम करना चाहते हो वो काम पे लगे रहो और ज़िंदगी को एंजॉय करो। चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन थे आपके और डेफिनेटली बहुत लोगों को फ़ायदा होएगा आपके क्वेश्चन से। थैंक यू।